हेलो एवरीवन। तो चलिए बढ़ते हैं आज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल की ओर। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल में सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशंस। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशन में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे सिंबल निकालूंगा, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, इसको नेबला बोलेंगे। ठीक है, इसको डेल या फिर नेबला बोलेंगे। तो इस डेल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सो दैट डेल इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस सॉरी जे, और यहाँ आएगा प्लस के इंटू कर्ल अपॉन कर्ल जेड। इस तरह से लेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो सेकेंड फंक्शन लेंगे, इसको जैसे फाइव बोलते हैं, तो फाइव को लेंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वह फाइव क्या होगा जी, यहाँ पे फाइव स्केलर क्वांटिटी। फाइव क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे फंक्शन लेंगे डेल इंटू फाइव, तो किस तरह से होगा यहाँ पे देखिए, आई इंटू कॉल कॉल अपॉन कॉल एक्स प्लस जे इंटू कॉल अपॉन कॉल वाई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कॉल जेड इंटू फाइव। ठीक है, अब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई इंटू क्या होगा, डेल कॉल कॉल फाइव अपॉन कॉल एक्स प्लस जे इंटू कॉल फाइव अपॉन कॉल वाई प्लस के इंटू कॉल फाइव अपॉन कॉल जेड। इस तरह से होगा। अब फाइव मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, सो इस तरह से लिखेंगे आई इंटू कॉल अपॉन कॉल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस जे इंटू कॉल अपॉन कॉल वाई ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस के इंटू यहाँ पे लेंगे कॉल अपॉन कॉल जेड ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आएंगे पहला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आई इंटू क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव मतलब एक्स का वन हो जाएगा, बाकी दो टर्म एज इट इज रहेंगे, आई इंटू वाई जेड स्क्वायर प्लस जे इंटू यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो वाई हो जाएगा वन और दो बच जाएंगे यहाँ पे, तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस के इंटू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, सो टॉइस एक्स वाई जेड ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा जी, डेल इंटू फाइव। तो ये डेल इंटू फाइव का वैल्यू होगा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, डेल इंटू फाइव इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर आई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे प्लस ट्वाइस एक्स वाई जेड इंटू के। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेल इंटू फाइव का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो चलिए इस पर ही कुछ आज प्रॉपर्टी पे भी डिस्कशन करने वाले, तो चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अभी प्रॉपर्टीज में देखे जा रहे हैं हम। सबसे पहले जैसे इसको हम डेल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेडियंट, जैसे डेल फाइव को क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाइव, इस तरह से बोलेंगे। और ये जो डेल है ये क्या है अपना, दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसको क्या है यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। सो द पहला प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, डेल इनटू फाइव प्लस साई इज इक्वल टू डेल फाइव इन प्लस डेल साई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपने को प्रूव करनी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो क्या बोलेंगे, हियर फाइव एंड साई आर दी टू फंक्शंस। फाइव और साई क्या है यहाँ पे, टू फंक्शंस है, एंड डेल इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल। ठीक है, देन क्या लेंगे, एल एच एस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल इंटू फाइव प्लस साई, ये लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एल एच एस अगर लिया है, तो अब यहाँ पे जैसे इसको सेपरेट करेंगे, जैसे सेपरेट इस तरह से होगा यहाँ पे, जैसे फाइव का जो जैसे डेल का जो हम लेंगे, आई इंटू क्या लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू फाइव प्लस साई। ठीक है, अब फाइव प्लस साई से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फाइव प्लस साई प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ फाइव प्लस साई
प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाइव प्लस साई, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे सेपरेट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू क्या होगा, डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू क्या होगा, डेल फाइव अपॉन डेल जेड प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड। इस तरह से फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें फाई वाले फंक्शन अलग करेंगे और साई वाले फंक्शन अलग करेंगे। सो देखिए किस तरह से हो सकता है यहाँ पे। सो क्या होगा यहाँ पे, आई इंटू, देखिए यहाँ पे होगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस, सॉरी आई के साथ होगा ना ये, आई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड, मतलब एक्स वाई जेड के मतलब आई जे के साथ फाई के फंक्शन अलग लिए। अब इंटू क्या होगा यहाँ पे, जैसे के फंक्शन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आई के फंक्शन अलग ले लिए तो इस तरह से भी इसके फंक्शन आएंगे, मतलब प्लस में ही लेना पड़ेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन जैसे, एक मिनट, सेपरेट अगर कभी करते हैं फंक्शन तो अब क्या करेंगे, इसके साथ साई के फंक्शन लेंगे। सो प्लस आई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड, इस तरह से लेंगे फंक्शन। ठीक है, अब इसमें से फाई अगर कॉमन लिया तो क्या बचता है यहाँ पे, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन, सॉरी कॉल अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कल जेड, और फाई लिया सेपरेट, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, आई इंटू कल अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल अपॉन कल जेड, और ये हो जाएगा साई। ठीक है, अब ये वाला इतना फंक्शन मतलब क्या लेते हैं हम, डेल लेते हैं। सो डेल फाई प्लस ये वाला फंक्शन है डेल साई एंड दिस इज योर आर एच एस। सो इस तरह से पहला प्रॉपर्टी प्रूफ होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी सेकंड प्रॉपर्टी में बढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहा है, डेल ऑफ फाई माइनस साई इज इक्वल टू डेल फाई माइनस डेल साई, और यह थ्योरम भी है, ये तो ये भी आईएमपी है। सो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो क्या कहते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्केलर पॉइंट फंक्शन phi to be constant is that del phi is equal to 0, ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ में लेंगे नेसेसरी कंडीशन लेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन के बारे में। सो नेसेसरी कंडीशन क्या कह रही है यहाँ पे, phi is to be constant फंक्शन। अब उन्होंने phi को कांस्टेंट फंक्शन बोला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर phi कांस्टेंट फंक्शन है तो मतलब जो अपना स्टेटमेंट है किस तरह से, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी कल फाई अपॉन कल एक्स प्लस कल फाई अपॉन कल वाई इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू कल फाई अपॉन कल जेड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अभी क्या बोलेंगे यहाँ पे, नाउ एलएचएस लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, डेल फाई। सो यहाँ पे डेल क्या है, यहाँ पे लेंगे आई इंटू कॉल अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कॉल अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कल जेड इंटू फाई। ठीक है, अब फाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, आई इंटू कल फाई अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल फाई अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल फाई अपॉन कल जेड, इस तरह से फंक्शन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कल फाई अपॉन कल एक्स, कल फाई अपॉन कल वाई, कल फाई अपॉन कल जेड का वैल्यू डाल देंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या आएगा, आई इंटू 0 प्लस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0, और यहाँ रीजन मेंशन करेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 किससे आए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सभी फंक्शन क्या हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। तो इस तरह से नेसेसरी कंडीशन होगा। चलिए बढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है देखते हैं अभी।
तो चलिए बढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन की ओर। तो यहाँ लिखूंगा सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, देखिए जैसे सबसे पहले हमने नेसेसरी कंडीशन में फाई को कांस्टेंट फंक्शन लिया था और यहाँ डेल फाई इज इक्वल टू 0 दिखा है, लेकिन यहाँ सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा है, डेल फाई इज इक्वल टू 0 लेना है। यहाँ पे जैसे दिया है डेल फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और अपने को फाई कांस्टेंट फंक्शन ये पता करना है यहाँ पे। तो चलिए फिर से एक बार लेंगे, LHS इज इक्वल टू, तो क्या लेंगे यहाँ पे डेल फाई, ओके, LHS रहने देते, डायरेक्ट इक्वेशन ही लेंगे। सो यहाँ पे किस तरह से होगा, जो डेल दिया है वो क्या है, यहाँ कॉल इंटू कॉल एक्स प्लस जे इंटू कॉल वाई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कॉल जेड इंटू फाइव इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, आई इंटू कॉल फाइव अपॉन कॉल एक्स प्लस जे इंटू कॉल फाइव अपॉन कॉल वाई प्लस के इंटू कॉल फाइव अपॉन कॉल जेड इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेटली करेंगे, जैसे i इज इक्वल टू आई फंक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉल फाइव अपॉन कॉल एक्स इज इक्वल टू 0, कॉल फाइव अपॉन कॉल वाई इज इक्वल टू 0 एंड कॉल फाइव अपॉन कॉल जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फाई इज इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इसका एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है। फाई क्या इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा जी, फाई इज द, क्या होगा यहाँ पे, फाई इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव किया है। तो ये भी IMP है, एग्जाम में आ सकता है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ने हैं। तो थ्योरम दिया है थर्ड, तो क्या है, इफ फाई एंड साई आर दी टू स्केलर फंक्शन, क्या है, फाई और साई क्या है, टू स्केलर फंक्शन है, then del phi into psi is equal to phi into del psi plus psi into del phi, ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रूव कियो। सो LHS क्या है, del into phi del of phi into psi लेंगे, ठीक है। तो अब del मतलब क्या होता है, I into col upon col x प्लस j into col upon col y प्लस k into col upon col z इंटू फाई इंटू साई, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाई इंटू साई से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई इंटू डेल कॉल अपॉन कॉल एक्स ऑफ फाई इंटू साई प्लस जे इंटू कॉल अपॉन कॉल वाई ऑफ फाई इंटू साई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कॉल जेड ऑफ फाई इंटू साई, ठीक है। इस तरह से पूरे फंक्शन लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर एक फंक्शन लिया फाई इंटू साई तो इनको सेपरेटली करेंगे, जैसे इस तरह से बनेगा जी, यहाँ पे आई इंटू ब्रैकेट में आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, आई के फंक्शन प्लस जे के क्या आएंगे, सॉरी कॉल आएंगे ना, कॉल फाई अपॉन कॉल वाई प्लस कॉल साई अपॉन कॉल वाई, ठीक है, प्लस के इंटू क्या बनेगा जी, कॉल फाई अपॉन कॉल जेड प्लस कॉल फाई अपॉन कॉल जेड, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एक साइड में फाई के फंक्शन लेंगे, दूसरे साइड में साई के फंक्शन लेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे बनेगा, अगर कभी मैं फाई का फंक्शन लेता हूँ तो इसमें देखिए फाई और साई, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक्स किया है, क्योंकि फाई इंटू साई फंक्शन लिया है तो ये फंक्शन इस तरह से नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो ये देखिए किस तरह से बन सकता है फंक्शन। तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, जैसे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, सो आई इंटू क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, सो क्या बनेंगे इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई इंटू डेल फाई अपॉन कॉल एक्स, इस तरह से बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों साइड सभी साइड में आ जाएंगे। तो चलिए जे इंटू क्या आएगा, फर्स्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई है यहाँ पे,
ठीक है, प्लस के इंटू सेम थिंग फर्स्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, इस तरह से करेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 5 इंटू साई, 5 मतलब 5 कॉमन लेंगे और साई फंक्शन एक साथ लेंगे। सो 5 अगर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, देखिए आई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड। हमने क्या किया इसमें, देखिए यहाँ पे 5 के साथ डेल साई अपॉन डेल एक्स है, यहाँ 5 के साथ सॉरी कल वाई अपॉन कल फाई अपॉन कल वाई है, और 5 के साथ कल साई अपॉन कल जेड है। तो 5 को कॉमन ले लिया और ये जो सभी फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू मतलब सॉरी 5 के साथ के जो भी फंक्शन थे वो साथ में ले लिए। प्लस अब देखिए इसमें क्या करूँगा मैं, जो साई को कॉमन लूँगा और साई के साथ जो फंक्शन है उनको ले लूँगा। जैसे आई के साथ कौन है, आई इंटू कल फाई अपॉन कल एक्स प्लस जे कल फाई अपॉन कल वाई प्लस के कल फाई अपॉन कल जेड, ये फंक्शन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाई इंटू, अब ये जो फंक्शन है ये बनेगा डेल साई प्लस ये क्या बनेगा साई इंटू ये फंक्शन बनेगा डेल फाई। तो इस तरह से ये अपना RHS आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इजी प्रॉपर्टी थी, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।